कुछ ही महीनों में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें पंजाब भी शामिल है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से पंजाब की राजनीति में जितना उछाल देखने को मिला, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि कोई पार्टी में पद पाने की चाह में है तो कोई उसी पद को बचाने में लगा है। और इसका नतीजा ये निकला कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और इस इस्तीफे के बाद कई सारे कयास भी लगाए जा रहे हैं। वैसे दिल्ली हाईकमान ने अब तक जितनी मीटिंग्स बुलाई हैं, उन्हें देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि अंत में कुछ ऐसा ही होने वाला था और वही हुआ। नतीजा ये कि सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं newsnumber.com। आपके साथ मैं हूँ नीतू गौरकिला। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। वैसे राजनीति है ही ऐसी चीज जिसमें कोई सालों मेहनत करके नाम बनाता है, पहचान बनाता है, तो कुछ ही समय में सबका चहेता बन जाता है। यूँ कहा जाए कि कोई एड़ा बनकर पेड़ा खा लेता है। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं हाल ही में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू की। अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच की खटास पहले ही थी, लेकिन धीरे धीरे ये गहरी होती चली गई। नतीजा, अमरिंदर सिंह को बाहर होना पड़ा। अब एक कमान में दो तलवारें कैसे रह सकती थीं? पंजाब कांग्रेस में महीनों से चल रही खींचतान का नतीजा सामने आ गया। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने शनिवार यानी 18 सितंबर को शाम तकरीबन 4 बजे अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया। इस्तीफा देने की जानकारी कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवींद्र ठुकराल ने ट्विटर के जरिए दी। 18 सितंबर को पंजाब में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग बुलाई गई थी। ये मीटिंग ही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के लिए परेशानी का सबब बनी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि नतीजा बहुत ही खराब निकला, क्योंकि करीब 40 से ज्यादा नाराज विधायकों ने उन्हें हटाने की मांग करते हुए पार्टी आलाकमान को चिट्ठी लिखी थी। इस विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से शामिल होने को कहा गया था। हालांकि कांग्रेस की मीटिंग से पहले ही अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा सौंप दिया था। इस्तीफे से पहले कैप्टन ने अपने करीबियों की एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें मंत्रियों समेत 16 विधायक मौजूद थे। तकरीबन 9.5 साल पंजाब की कमान संभालने वाले यानी सीएम की कुर्सी में काबिज रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए पद से इस्तीफा देना वैसे इतना आसान नहीं था। वो इसलिए क्योंकि जब आप इतना समय किसी काम में लगाते हैं और इतना कुछ उस पद के लिए करते हैं, तो उससे विदा लेते हुए आपको तकलीफ तो होती ही है। ऐसा ही कुछ अमरिंदर सिंह के साथ भी हुआ। इस्तीफा देने के बाद उनकी जो तकलीफ है वो साफ जाहिर हुई। मीडिया से मुखातिब होते हुए उनका भी दर्द साफ दिखाई दिया। तभी तो उन्होंने दबे शब्दों में बहुत कुछ कहा और ये भी कहने से नहीं चूके कि उन्हें बहुत अपमानित महसूस हो रहा है। जरा आप भी सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में। पहले तो एमएलए को एक बार बनाया दिल्ली में, दूसरी बार बनाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टर से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बनाती है। पॉलिटिक्स होती है, इट इज द डिसीजन व्हाटएवर रीजन। जितना फैसला था कांग्रेस प्रेसिडेंट ने फैसला किया। मैं कहना चाहना थानू कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसनु मर्जी वो बनाओ, उन्हों की मर्जी है। जहाँ तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता। आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माय साइड। इट इज अप टू आई डोंट। मैं अभी नहीं करूँगा। मैं हूँ अपने जेरे मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। पंजाब ऐसा गढ़ है जिसे कांग्रेस हाथ से नहीं जाने देना चाहती और बीजेपी इसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठी है। ऐसे में इतने कम समय में इस तरह से सीएम का इस्तीफा देने और किसी नए चेहरे को सीएम की कुर्सी में बिठाना कांग्रेस को कितना फलदायी होगा, सवाल ये है। अब थोड़ी नजर इस ओर भी दौड़ाते हैं। 2017 में पंजाब में कांग्रेस ने विधानसभा का चुनाव जीता।
कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कैप्टन अमरिंदर की हाईकमान के साथ हमेशा एक असहजता दिखाई देती रही और इस असहजता का फायदा मिला बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नए नेता नवजोत सिंह सिद्धू को। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाईकमान की जिस तरीके से सिफारिश के साथ सीएम बनने की जो पेशकश रखी थी, लेकिन वो तो पूरी नहीं हो पाई और हो सकता है हो भी जाए। कैबिनेट मंत्री बने लेकिन बाद में वहां से भी इस्तीफा दे दिया। नवजोत सिंह सिद्धू अपने ही मुख्यमंत्री पर लगातार सवाल उठाते रहे, कांग्रेस सरकार के कामों पर सवाल उठाते रहे। उसके बावजूद गांधी परिवार के भरोसेमंद बने रहे। दोनों के झगड़ों के दौरान कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली गए तो गांधी परिवार से मिलने का वक्त नहीं मिला, लेकिन सिद्धू की राहुल गांधी के साथ मुलाकातों वाली तस्वीरें लगातार देखने को मिलती रही। कैप्टन के इस्तीफे के बाद अब ये बहुत दिलचस्प है आगे देखना कि अब जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं उनका अगला मोड़ क्या होगा, वो कैसी रणनीति अपनाते हैं और किस तरीके से आगे काम करते हैं। अमरिंदर सिंह का राजनीतिक भविष्य अब क्या मोड़ लेगा। सोशल मीडिया पर उनके बीजेपी ज्वाइन करने के कयास भी लगाए जाने शुरू हो गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।